नईम साहब, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीका के हक में है या खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है जी। अच्छा, अब मंसूर भाई, गुज़श्ता रोज़ इनके सेनेटर फैसल सलीम ने जो किरदार अदा किया है, सेनेट की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन थे, सारे साफ़ी वहाँ मौजूद थे, किसी को नहीं सुना, बिल्डोज़ किया और कहा कि नहीं, आज ही पास होगा ये पीका। और हमारे शहजाद इकबाल या बाकी दूसरे लोग बोलने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं। कामरान मुर्तज़ा ने तजावीज़ देने की दी, उस पर भी बात नहीं हुई। तो इस मुनाफ़कत, इस झूठ और इस दोहरे मयार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया है, मुझे नहीं पता कि अब इमरान खान मजम्मत कर रहे हैं और ठीक उन्हीं लम्हों में जब वो अंदर इसको मंजूर कर रहे थे, फैसल सलीम बाहर अली ज़फ़र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीका के ख़िलाफ़। अब इस झूठ और इस मुनाफ़कत को मैं क्या नाम दूँ, या ये क्या बता रहे हैं या क्या साबित कर रहे हैं, या फिर फैसल सलीम साहब इनकी पार्टी में नहीं हैं, या वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं, या उनको कन्वे नहीं हुआ कि इमरान खान क्या चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या। मैं भट्टी साहब इसमें ऐड कर दूं सर, एक चीज ऐड कर दूं सिर्फ, और आप कंटिन्यू कीजिएगा। वो ऐड ये करूं कि ये अभी जो आपने कहा ना, बैरिस्टर अली जफर जो है वो बाहर खड़े मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, उनके बगल में जो है वो डॉक्टर जरका खड़ी हुई थी। वही डॉक्टर जरका जिनके बारे में इन्होंने हमें कहा था ये गद्दार हैं, कि जी इन्होंने जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो हुकूमत का साथ दिया है, तो हमें इन्होंने बताया था गद्दार है और इनको हमने शोकॉज नोटिस दे दिया। ना उस शोकॉज नोटिस का पता लगा, ना किसी कार्रवाई का पता लगा, और अब वो बिल्कुल वापस पीटीआई के रैंक्स के अंदर उसी तरह खड़ी हुई है। जी आप कंटिन्यू करें। और ये फैसल सलीम वही हैं जिन्होंने एक मरतबा कहा था कि मेरी लोकेशन का तो शिबली फराज को पता था और मैंने शिबली फराज को फ़ोन किया और मैं गिरफ्तार हो गया। ठीक, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। और ये वैसे हैं तो वही कि जो फ़रोग नसीम और फवाद चौधरी साहब पीका बगल में दबाए फिर रहे होते थे 2018 से 2023 के दौरान। लेकिन अब अगर ये खिलाफ हैं तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये कि हुकूमत, पहली मुलाकात जो बैरिस्टर गौर की हुई थी, बैरिस्टर सैफ की हुई थी और आर्मी चीफ साहब की हुई थी पेशावर में, जिसमें ज़्यादातर गुफ्तगू जो थी, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी सुना हुई, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू जो हुई वो सिक्योरिटी मामलात पर थी, उस पर भी कंफर्टेबल नहीं थी। और उससे अगले दिन इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आपके सामने है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये पिछली हुकूमत जो थी वो भी हमें इसी उन्होंने भंबल भोसे में डाले रखा। जरदारी साहब मफामती थे, बिलावल साहब इनकलाबी थे, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी थे और शहबाज शरीफ साहब मफामती थे। और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जब ताकत या मज़ाहमत के बाद मफामत या ताकत के बाद मुज़ाकरात, यही हमारी पॉलिसी है। यानी और इसी तरह होते थे, रातों को ये पहुंच जाते थे मुलाकातें करने के लिए और दिन को ये इनकलाबी हो जाते थे। जिन पर तनकीद करते थे, रात को उनकी गुन गाया करते थे और कहते थे भाईजान नहीं मान रहे वगैरह वगैरह। और अब ये मुज़ाकरात, आपको या मुझे कोई शक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद उन्होंने मुज़ाकरात का, इमरान खान ने ऐलान किया, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर उसमें से खुद को निकाला कि मुझे निकाल दें, मेरी रिहाई छोड़ दें, मेरी सारा कुछ छोड़ दें, मैं इस अदालत से ही रिहा हूँगा। और ये पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पार्टी अंदर जाकर वो क्या बात करती है अलग बात है, लेकिन कोई पार्टी बाहर बात कर रही थी या इमरान खान खुद बात कर रहे थे ट्रंप के मामले पर भी कि मैंने अदालतों से रिहा होना, अच्छी बात है, ट्रंप सदर मुंतखब हो गया, और मुज़ाकरात पर भी। वरना जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने आकाओं के लिए मुज़ाकरात किए हैं, उनके मफादात के लिए किए हैं। ये भट्टी साहब ये भी इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि यहां पे जब हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं ना तो जुडिशल कमीशन मांगते हैं कि जी हमें इन दो चीजों के ऊपर जुडिशल कमीशन चाहिए। उधर मुज़ाकरात जब करते हैं वहां पे जुडिशल कमीशन की कोई बात नहीं करते। जब एस्टैब्लिशमेंट के सामने बैठते हैं, बैरिस्टर गौहर बैठे थे ना आर्मी चीफ के सामने, तो वहां पे कहते, इनको कहना चाहिए था कि जी मैं बैठा था आर्मी चीफ के सामने और मैंने कहा 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। वहां पे कोई जुमला नहीं बोला, कोई लफ्ज नहीं बोला। अली अमीन गंडापुर जो है वो सीसीआई की मीटिंग के अंदर बैठते हैं, वहां पे नहीं बोलते, वहां पे आर्मी चीफ के सामने कोई बात नहीं करते कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाए, कोई बात नहीं। वहां पे बातें करते हैं इमरान खान की रिहाई के बारे में
ये तजाद है दोनों मुलाकातों के अंदर। जी अच्छा, अब नहीं, इसी पे मैं अगला इसी पे ही आ रहा हूँ। तो उस दिन जिस दिन तीसरी बैठक हुई थी, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि मैं राना सनाउल्लाह साहब का इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा मुतरफ रहा कि वो एक दरमियान मुतदल बात करते हैं और कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस दिन ही मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन सकता है, ना 26 नवंबर पे बन सकता है, और ना जो सियासी कैदी हैं उनके लिए हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं, सब कुछ अदालतों में है। तो और मैं हैरान इस बात पे भी हूँ, और ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ और नईम भाई इसका जवाब देंगे कि 26 नवंबर के अभी तक जितने जान से गए, गोलियां लगने से जितने लोग मरे हैं या शहीद हुए हैं, उनके किधर है नाम? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं नाम दे रही? जितने जान से गए, जितने जख्मी हुए हैं या जितने मिसिंग है बकौल आपके, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं देते आप वो नाम? नंबर 1। और नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है भाईजान कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने अच्छा किया कि इमरान खान ने एक वो ख़त्म लगा दिया कि हाँ मैं इनके साथ भी बैठ सकता हूँ, और इनके पास तो खैर इख्तियार ही कोई नहीं था, बेबस थे। लेकिन ये हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी यही रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं और आइंदा भी कोशिश करेंगे। और मेन अगर कोई उधर चैनल खुला तो वो ज़रूर बात करेंगे, या बैकडोर अगर हुआ। अभी तक तो लग रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन आखिरी बात ये है कि अभी मेरे भाई कौसर ने कहा कि ट्रंप साहब ने तरजीहात बता दी हैं भाई, लेकिन मुझे आप ज़रा चेक कीजिएगा, आज आप पाकिस्तान में होंगे, लंदन में नहीं होंगे। अमेरिका से कुछ ठंडी हवाएं सुना जा रहा है तहरीक इंसाफ को आने वाली हैं। कोई किरारदाद और आ सकती है, कोई सवाल और आ सकता है, कोई वाइट पेपर जारी हो सकता है, कोई ट्रंप साहब उस पर बात कर सकते हैं, कोई मुलाकात हो सकती है। तो ये ऐसी बातें चल रही हैं अगले हफ्ते 10 दिनों में, कच्ची पक्की खबरें हैं। ज़रा कौसर भाई इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, कहीं ट्रंप अपनी तरजीहात से भटक ना जाए। मैं पहले ज़रा नईम साहब से पूछ लूँ, क्योंकि आपने सबसे पहला सवाल उनके सामने रखा था। नईम साहब, ये पीका के हवाले से सर आपके सेनेटर जो हैं वो अंदर कोई पोजीशन लेते हैं, आप लोग बाहर सड़क पे जब मीडिया से बात करते हैं तो अलग पोजीशन लेते हैं, ज़रा इस पर रोशनी तो डालें सर। मंसूर भाई, बात यह है कि अगर किसी सेनेटर ने अंदर कोई मौकफ और लिया है और पार्टी का मौकफ और है, पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की तस्दीक नहीं है कि फैसल भाई ने कोई इस तरह का मौकफ लिया है, और अगर इस तरह का मौकफ लिया है तो वो पार्टी का मौकफ बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। जो इमरान खान का मौकफ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौकफ जारी करती है, वही मौकफ होता है। ठीक है, जो फैसल साहब ने मौकफ लिया है जी, आपने जो फरमाया है ना कि उन्होंने पीका के हक में कोई जो है वो वहां पर मामला किया है, अखबारों में छपा है, कोई सारे ट्वीट्स आए, आप ट्वीट एक्स पे तो आप देखते होंगे, सारा दिन ये चलती रही है चीज। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैंने एक्स के ऊपर नहीं देखा होता तो मैं जरूर बात भी उनसे कर लेता, या अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनसे तमाम तर तहकीकात जो है वो अगर इस मामले की यानी तह तक मैं पहुंच जाता, क्योंकि मैं शो में बैठा हूँ, इधर कॉल तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फौरन उनसे पूछूं कि क्या मामला हुआ। तो मैं आपको सिंपल कह दिया है कि अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, इस एक्ट को, तो वो बिल्कुल गलत है। पार्टी का इससे हट के मौकफ है जी, पार्टी इस बात को जो है सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि खान साहब पार्टी उन्होंने पहले मौकफ सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये आवाज घुटने की बात है, ये समझो मीडिया का गला घुटे, अवाम का गला घुटे, सियासी लोगों का गला घुटने, तो ये आवाज दबाने की बात। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने अलकायदा ट्रस्ट केस की बात की है। देखें, अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर है जो आपके दौर में आप दबा रहे थे, ये वही आवाज है। वैसे आपको याद दिला दूं, आप मुझे दिखा दें भट्टी साहब के, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, इंतजार भाई वकील हैं, इसके अलावा वकील या कोई और सियासी लोग हैं जिनको अगवा किया गया हो। आप मुझे दिखा दें कि सीधी गोलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कोई एहतजाज कर रहा हो तो गोलियां चलाई गई हों, किसी के एहतजाज करते हुए या लॉन्ग मार्च करते हुए बिलावल भुट्टो पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आए थे, रास्ता कहीं पर रास्ते में रोका गया हो। इसी तरह से बाकी जो चीजें की गई हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस, किसी को जलसे की इजाजत नहीं है, किसी को रैली निकालने की इजाजत नहीं है, लोगों के घरों में घुसे। एक चीज हमें दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस तरह की हुई है, तो ये कैसा आपका घुटने